सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रहा है, इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। बड़े उद्योगपतियों में शामिल एलन मस्क के पिता भी राम मंदिर में पहुंचने से खुद को नहीं रोक पाए, राम भगवान की शरण में जाने से खुद को नहीं रोक पाए। जब उद्योगपति एलन मस्क के पिता एरोन मस्क पहुंचे राम मंदिर और उन्होंने वहां पर दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने कहा कि राम मंदिर बेहद अद्भुत है और उनके जिंदगी में जितने अच्छे काम किए हैं उनमें से एक यहाँ पर आकर भगवान श्री राम के दर्शन करना है। वो एयरपोर्ट से सीधे राम मंदिर गए। एलोन मस्क दिल्ली से प्राइवेट जेट से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। बातचीत करते हुए उन्होंने कहा रामलला के दर्शन करके वो बेहद खुश हैं। It was wonderful, absolutely wonderful. It's one of the best things I've ever done. And I'm so glad I came to see it, and I can't wait to see when the temple is completely completed. You know, the big temple is completed. It's going to be a wonder of the world. जो अब्राहमिक रिलीजन है वो वन मैन बेस्ड रिलीजन है। जैसे कि एक आदमी आता है, कहता है मैं ऊपर एक अल्लाह बैठा है, उसने पूरी कायनात बनाई है और मैं उसका पैगंबर हूँ। यकीनी तौर पर हिंदू सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन है क्योंकि वो अपनी धरती के साथ जुड़ी हुई है। और ये जो कॉन्सेप्ट मौलाना वाला मुसलमानों के बीच आया कि जी काफिरों से नफरत करो, काफिरों की गर्दनें काटो, काफिर तो हैं ही बुरे, हम मुसलमान हैं इसलिए हम अच्छे हैं। अगर हम बहुत अच्छे हैं तो फिर हमें तो कोई जुर्म ही नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर एलन मस्क के पिता एरल मस्क और उनकी बहन यहाँ पर मौजूद हैं। आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख, मैं आप खुद मेरी अपनी जो एंसेस्टर फ्रॉम हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से। कोई भी औरत ना आप हो या मैं हूँ, आप पाकिस्तान से हैं, मैं हिंदुस्तान से हूँ, पर हम दोनों मुसलमान हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बेड पर 3 और महिलाएं हों और मेरा हस्बैंड 4 शरीरों से मजा ले रहा हो। आपको पता है कि आज दूसरा प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु श्री राम का अयोध्या में और एलोन मस्क के पिता आए हुए हैं और उनसे मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ हमें एक अलग तरह की अनुभूति मिली है यहाँ आके। आप समझो कि एलोन मस्क दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति, और आपको पता है कि एक हफ्ते पहले एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया था और पाकिस्तानियों को अलग मिर्ची लगी हुई है। अयोध्या एयरपोर्ट पर एरोल और उनकी बेटी की पहली झलक दिखी तो उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, तो वहीं बेटी भी भारतीय ड्रेस में नजर आई और सभी ने अपने गले में भगवा गमछा भी डाल रखा था। इसके बाद एयरपोर्ट से सभी सीधे राम मंदिर पहुंच गए और वहां दर्शन पूजन करके करीब 40 मिनट तक सभी ने राम मंदिर में वक्त गुजारा। इस दौरान रामलला का प्रसाद ग्रहण कर एरोल ने संतों से राम मंदिर के बारे में जानकारी भी ली। राम मंदिर के दर्शन के बाद एरोल मस्क बेटी संग हनुमानगढ़ी भी पहुंचे। वहां भी 40 मिनट तक मंदिर परिसर में मौजूद रहे। दर्शन करने के बाद एरोल मस्क ने कहा कि ये बहुत ही शानदार अनुभव था। एरोल ने हाथ भी जोड़े और भगवान की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये अद्भुत है। एरोल गले में जय श्री राम लिखा हुआ गमछा भी डाले हुए नजर आए। सनातन धर्म के हवाले से कुछ आपके सामने चीजें रखनी थी। कई बार बात हो चुकी है इस पे। जो अब्राहमिक रिलीजन है वो वन मैन बेस्ड रिलीजन है। जैसे कि एक आदमी आता है, कहता है मैं ऊपर एक अल्लाह बैठा है, उसने पूरी कायनात बनाई है और मैं उसका पैगंबर हूँ, उसने मुझे मैसेंजर बना के भेजा है, मैं उसका पैगाम लेके आया हूँ। अगर तुमने उसके पैगाम को कबूल नहीं किया, उसके पैगाम को माना नहीं, यानी ईमान नहीं लाए, तो तुम लोग जहन्नमी हो, जहन्नम में जाओगे, नहीं तो तुम जन्नत में जाओगे। और फिर एक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ दी जाती है जिसमें टोटल जीने का हक है ना, वो उसी मानने वाले, चाहे वो ईसा के मानने वाले हैं तो वो क्रिश्चियन हैं, वही जिंदगी के हकदार हैं इस दुनिया में। मोहम्मद के मानने वाले हैं तो वो मुसलमान हैं, उन्हीं के ऊपर सारी जिंदगी की सहूलतें जायज हैं, बाकी सबके लिए नाजायज हैं। मतलब जजिया क्या है? ये एक इस्लामिक डॉक्ट्राइन है कि नॉन मुस्लिम है वो एक स्पेशल टैक्स देगा। नॉन मुस्लिम का स्टेटस सोसाइटी में मुस्लिम के बराबर नहीं हो सकता। एक मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम की लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन एक नॉन मुस्लिम मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता। वैसे तो हमारे मुसलमान कहते हैं कि औरतों को सबसे ज्यादा हुकूक मुसलमानों ने दिए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन देखा जाए ना तो मैं इस पे भी एक प्रोग्राम पहले कर चुका हूँ कि औरतों की आधी गवाही 4 मर्दों के बराबर, 4 औरतों के बराबर 2 मर्दों की गवाही अदालत में या पंचायत में
जज औरत नहीं हो सकती, पंचायत की चीफ औरत नहीं हो सकती, पॉलिटिक्स में औरत नहीं आ सकती, रूलिंग क्लास में औरत नहीं आ सकती। आपको पूरी प्रॉफिट मोहम्मद और इसके बाद खिलाफत राशिदा, फिर बनु उमैया की खिलाफत, आपको कहीं भी कोई औरत रूलर नहीं मिलेगी। रूलर तो छोड़े, कोई मिनिस्टर नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा हुकूक औरत को दिए हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत दी है, लेकिन वही माँ अपने शोहर की गुलामी करे, उसकी मार खाए, उसके हाथों रेप हो, वो सब जायज है। ये कहा गया है कि एक औरत अगर अपने शोहर के जख्मों से निकलने वाले पीप को चाटे तो भी कम है। शोहर को नाराज करने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि मैं जब मेराज पे गया, यानी आसमान पे अल्लाह ने मुझे बुलाया, तो मैंने जहन्नम के करीब से गुजरा तो मैंने देखा कि जहन्नम औरतों से भरी हुई थी। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो बोले ये अपने शोहर की खिदमत नहीं करते इसलिए इनको जहन्नम में डाला है। वो फिर कहते हैं कि हम इस्लाम औरतों की ज्यादा, तो ये एक वन मैन आइडियोलॉजी चली थी। सनातन का ये हिसाब है कि ये वन मैन आइडियोलॉजी नहीं है, ये ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ एक फिलोसॉफी डेवलप हुई लाइफ की, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप जात पात और कास्ट सिस्टम और ये वो बाद में कहीं डाली गई है, से डाली गई है। अगर आप ओरिजिनल सनातन में जाएं तो आपको कहाँ जात पात नजर आती है। हजारों साल पहले वेद आए, पुराने आए, फिर भगवानों के जो अवतार आना शुरू हुए और इस तरह आस्ते आस्ते चीजें डेवलप हुई। एक किताब वाला धर्म नहीं है, इसमें किताबें भी बहुत हैं। गीता है, रामायण है, महाभारत है, पुराने हैं, वेद हैं, काफी चीजें हैं। और एक आइडियोलॉजी बेस्ड धर्म है जो सबको इक्वली ट्रीट करता है। ये जो कॉन्सेप्ट मौलाना वाला मुसलमानों के बीच आया कि जी काफिरों से नफरत करो, काफिरों की गर्दनें काटो, काफिर तो हैं ही बुरे, हम मुसलमान हैं इसलिए हम अच्छे, अगर हम बहुत अच्छे हैं तो फिर हमें तो कोई जुर्म ही नहीं करना चाहिए। बाप बेटी के साथ, भाई बहन के साथ, मामू अपनी भांजियों भतीजों के साथ, चाचू सास ससुर, और भाई तुम लोग किसे, बिल्ली कुत्ता बकरी गधा, अगर तो इस्लाम ही सबसे अहम रिलीजन है और अगर समझते हैं कि रहेगा, तो फिर मुसलमान आप क्यों क्राइम कर रहे हो? सबसे ज्यादा रेशियो जो मैं देख रही हूँ ना, ये मुस्लिम लोगों की है। ठीक है, अगर हम तुर्की में देख लें, कनाडा में देख लें, ईरान में देख लें, तो क्या कंपेनें चल रही हैं, गेट आउट पाकिस्तान, गेट। कसूर एक बंदे ने किया होता है, लेकिन वो उस आदमी का नाम तो नहीं ले रहे होते ना, वो पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे होते हैं। नायला, एक चीज तुम्हें मैं यहाँ पे बताऊं कि देखो, उन्होंने कहा कि अल्लाह का इस्लाम हम समझे नहीं। हाँ, नहीं समझे। हम समझे हैं मुल्ला का इस्लाम, और जिसने अपनी सोच के मुताबिक काफिर 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 रटवा दिया लोगों को। जो सनातनी है वो क्यों आज तक अपने उस पे चल रहे हैं, अपनी उसी होली किताब के उस पे चल रहे हैं जो वहां पे बताया जा रहा है, उसी को फॉलो करें, क्योंकि वो किसी मौलाना की, ना उनमें मौलाना बनते हैं और ना वो किसी मौलाना की बात में आते हैं। ठीक है, हर इंसान ने अपना पढ़ना, अगर उनके पंडित की बात कर लें, उन्होंने जस्ट मंदिर के अंदर पूजा करनी है, वो उनका काम है। ठीक है, लोगों को आशीर्वाद वगैरह देने हैं, लोगों से चीजें लेनी है, ठीक है, उनका ये काम है। अगर हम अपनी बात कर लें, हम लोगों के हर मस्जिद में एक मुल्ला बैठा है। ठीक है, लोगों का बिलीव है यार, वो आते हैं अपनी बातें बताते हैं। ठीक है, फिर वो मुल्ला ने कुरान मजीद पढ़ा होता है, यहाँ पे लोगों को इतना पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, वो मुल्ला के पास जाते हैं, वो उन्हें बताता है कि ये करो वो करो वो करो, तो वो उसी चीज को फॉलो करते हैं और खुद नहीं पढ़ते, क्योंकि सनातनी हर चीज खुद पढ़ते हैं और वो समझते हैं, इस वजह से वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। जिसने सनातन धर्म को अच्छे से पढ़ना गुरुकुल जाए। हाँ, वो देखो, वो क्यों मौलाना के पास जाएगा? वहां पे है ही नहीं मौलाना कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो रिलीजन सब अच्छे हैं, हिंदुइज्म भी अच्छा है, इस्लाम भी अच्छा है, क्रिश्चियनिटी भी अच्छी है, लेकिन मुसलमानों के दिल में हिंदुइज्म को लेके ज्यादा नफरत डाला है। जबकि उनके मुल्क में, मैंने अपने कानों से सुना है, 5 वक्त की अजान होती है, जहाँ पर 82-85% सनातनी हैं, उनके मंदिर हैं और स्पीकर ये कहता है कि अल्लाह ही तो है, उसके अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है, लेकिन वो तो सुन रहे हैं। तो हिंदुइज्म जो बेस करता है ना, वो धर्म पे करता है, तो उनका सारा कुछ क्या है, उनका धर्म ही है। अगर धर्म ने कह दिया कि गोश्त अपने स्वाद के लिए नहीं खाना, तो वो नहीं खाते। तो कोई हिंदू खा के दिखा दे। वो कहते हैं हम क्यों अपने मजे के लिए, अपने जायकों के लिए किसी जानदार की जान ले लें, हम नहीं खाएंगे। शाकाहारी कितने ज्यादा हैं हिंदू। अब बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो मटन खाते हैं, जो चिकन खाते हैं, लेकिन जिनके बिलीव है कि इनके करीब भी नहीं जाना, वो अंडा तक नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। तो मुझे तो हिंदुइज्म की फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है। मुझे उनका जो रहन सहन का तरीका बहुत अच्छा लगता है, उनका साइंस के साथ
कनेक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है। अगर उनको उनके धर्म में कोई चीज ऐसी मिले जो उनको लगता है कि ये आज के जमाने में फिट नहीं बैठ रही, तो वो उसको क्विट करके आगे बढ़ जाते हैं। उसी को लेकर ड्रैग नहीं करते रहते कि ये उस जमाने में तो ठीक था, लेकिन आज के जमाने में चीजें मॉडर्न हो गई, इंटरनेट आ गया, AI आ गया, और हम पता नहीं कहां से कहां निकल आए। कोई भी खड़ा हो जाए, सबका जड़ भारत से जुड़ा हुआ है। आज इलॉन मस्क के पिता अयोध्या आए ना, मतलब समझो कि ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आपको पता ही है कहानी, एप्पल के मालिक भारत आते रहे हैं, नीम करोली बाबा से उनका जुड़ाव, फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग, मतलब हर एक विदेशी का भारत से जुड़ाव है। और अगर आप बोलेंगे कि भारत में प्रोडक्शन बंद कर दो, अमेरिका के अंदर ही प्रोडक्शन करो, और सबसे बड़ी जो विक्रेता है वो भी भारत के लोग हैं, तो आप भारत को किस तरीके से बायकॉट कर सकते हैं, ये समझ से परे है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान उछल रहा है, आपने देखा होगा वीडियो में एक आरिफ हजाकिया जो कि पहले पाकिस्तान के ही थे, मतलब कोई वो मिनिस्टर वगैरह थे, और उन्होंने अब पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, उनको सच्चाई पता चला है कि क्या हमें ये झोल पढ़ाया जा रहा है। तो जब खुद पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद अगर भगवत गीता पढ़ोगे तो ये ज्ञान के जो सारे चक्षु हैं ना, सारे के सारे खुल जाएंगे कि हमें बताया क्या जा रहा है। बाकी आप इलॉन मस्क के पिता के बारे में क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।